यमन में केरल की नज निमिषा प्रिया की फांसी की सजा ने भारत में एक गंभीर और भावनात्मक बहस छेड़ दी है। 38 वर्षीय निमिषा प्रिया, जो केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं, को 2017 में अपने यमनी व्यापारिक साझेदार तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। यमन की एक निचली अदालत ने 2020 में उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई, जिसे नवंबर 2023 में यमन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी बरकरार रखा। अब 16 जुलाई 2025 को उनकी फांसी की तारीख तय की गई है, जिसने भारत सरकार, उनके परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। इस मामले में भारत सरकार की भूमिका और उसकी कूटनीतिक कोशिशों पर सवाल उठ रहे हैं। निमिषा प्रिया का मामला, पृष्ठभूमि। निमिषा प्रिया 2008 में बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में यमन गई थी। उन्होंने कई अस्पतालों में काम किया और बाद में अपनी खुद की क्लिनिक शुरू की। यमनी कानून के अनुसार विदेशी नागरिक को व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय साझेदार की आवश्यकता होती है। इस शर्त के तहत निमिषा ने तलाल अब्दो महदी को अपने क्लिनिक का साझेदार बनाया। लेकिन उनके परिवार और वकीलों के अनुसार तलाल ने निमिषा के साथ मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण किया। उसने कथित तौर पर निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पेश किया। 2017 में निमिषा ने अपने पासपोर्ट को वापस पाने के लिए तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन देने की कोशिश की, जिसमें कथित तौर पर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद निमिषा को यमन से भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या के आरोप में 2018 में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। उनकी अंतिम अपील 2023 में खारिज हो गई और अब वह सना की सेंट्रल जेल में बंद है। भारत सरकार की भूमिका। भारत सरकार, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय, इस मामले को करीब से देख रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह निमिषा के परिवार और यमनी अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। हालांकि भारत और यमन के बीच कूटनीतिक संबंध जटिल हैं, क्योंकि भारत का यमन में कोई सक्रिय दूतावास नहीं है और यमन में हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। ये स्थिति भारत सरकार के लिए कूटनीतिक हस्तक्षेप को और मुश्किल बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2025 को इस मामले में तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताई है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल द्वारा दायर याचिका में केंद्र सरकार से कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से हस्तक्षेप करने और निमिषा की रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले में सहायता मांगी है और सुनवाई 14 जुलाई को निर्धारित की गई है। इसके अलावा यमनी कानून के तहत ब्लड मनी दिया का विकल्प भी तलाशा जा रहा है, जिसमें पीड़ित के परिवार को मुआवजा देकर सजा को माफ किया जा सकता है। ब्लड मनी और परिवार की कोशिशें। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी पिछले 1 साल से यमन में है और वह तलाल के परिवार और स्थानीय नेताओं से बातचीत कर रही हैं ताकि ब्लड मनी के जरिए निमिषा की सजा को माफ करवाया जा सके। हालांकि इस प्रक्रिया में समय की कमी और हूती नियंत्रित यमन में जटिल परिस्थितियां बाधा बन रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और यमन में रहने वाले भारतीय प्रवासी भी इस प्रयास में शामिल हैं। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि निमिषा ने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया था क्योंकि वह गंभीर शोषण का शिकार थी। कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से केरल में, ने भी इस मामले में केंद्र सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। निष्कर्ष। निमिषा प्रिया का मामला न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि यह विदेशों में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और कूटनीतिक सहायता की कमी को भी उजागर करता है। भारत सरकार के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं ताकि वह निमिषा की जान बचा सके। ब्लड मनी के जरिए सजा माफी की उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन समय तेजी से बीत रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सरकार की कूटनीतिक कोशिशें इस मामले में निर्णायक हो सकती हैं।